पितृपक्ष में लाखों करोड़ों लोग अपने दिवंगत माता और पिता को जल और भोजन अर्पण करते हैं और करना ही चाहिए। लेकिन मेरा एक विनम्र निवेदन है कि माता पिता के मरने के बाद उनको जल और भोजन अर्पण करने से अच्छा है कि हम जीते जी उनको जल और भोजन अर्पण करें, कभी भी उनको भूखा न रखें। माता पिता के मर जाने के बाद उनके फोटो पर रोज रोज फूलों के हार चढ़ाने से अच्छा है कि हम जीते जी कभी भी उनको दुख के एक भी कांटे न चुभाएं। माता पिता के मर जाने के बाद उनके उद्धार के लिए तीर्थों में जाकर मंत्र बोलने से अच्छा है कि हम जीते जी कभी भी उनको एक भी कड़वा शब्द न बोलें, हमेशा उनसे मीठे वचन बोलें, कभी भी उनको कष्ट न पहुंचाएं। अगर माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो भी उनको घर से न निकालें, क्योंकि जैसे बूढ़े पेड़ जो है हमको भले फल नहीं दे सकते लेकिन छांव तो दे ही सकते हैं ना। वैसे ही बूढ़े माता पिता हमें भले ही धन नहीं दे सकते परंतु अपने जीवन का अनुभव तो हमें दे सकते हैं ना। अनुभव भी तो किसी धन से कम नहीं है ना। इसलिए बूढ़े माँ बाप को घर से न निकालें, वृद्धाश्रम में न भेजें, उनको कभी भी कष्ट न दें। हमारे पद्म पुराण में कहा गया है कि जो संतान माता और पिता को कष्ट देते हैं उनको कीड़ों से भरे हुए नरक में गिरना पड़ता है। पद्म पुराण में लिखा है, पितरौ विकलौ दीनौ वृद्धो दुखित मानसौ महागदेन संतप्तौ परित्यजति पापधि सपुत्रो नरकम याति दारुणम कृमि संकुलम वृद्धाभ्याम यह समाहुतो गुरुभ्याम यह सांप्रतम। पद्म पुराण में लिखा है कि जो पुत्र जो संतान अपने वृद्ध माता और पिता को अपने किसी भी आचरण से कष्ट देते हैं तो उनको अनेक प्रकार के भयंकर कीड़ों से भरे हुए नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए माँ बाप को कभी भी कष्ट मत दीजिए, हमेशा उनको सुख देने का प्रयास कीजिए। लेकिन इस संसार में बहुत बड़ा आश्चर्य है कि संतान अक्सर माता और पिता को कष्ट ही देते हैं। कहते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वे अपने मूत्र से, अपने पेशाब से माता पिता के शरीर को गीला करते हैं और जब वे बड़े हो जाते हैं तो अपने बुरे कर्मों से जो है माता और पिता के आंखों को गीला करते हैं, हमेशा कष्ट ही देते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान विवेकवान पुत्र को चाहिए कि वह कभी भी अपने माता और पिता को कष्ट न दे, क्योंकि माँ बाप का हमारे ऊपर बड़ा उपकार है। हम लाख कोशिश करके भी हम माँ बाप के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। आप सब लोग राजा भोजराज की कथा जानते होंगे। एक बार राजा भोजराज अपनी माँ के पास गया और माँ से बोला कि माँ, इस दुनिया में सब लोग कहते हैं कि माँ बाप के ऋण को चुकाया नहीं जा सकता, परंतु आज मैं इस बात को झूठा साबित करके रहूंगा। बोल तुझे क्या चाहिए, आज मैं तेरे ऋण से उऋण होके ही रहूंगा। बोल तुझे क्या चाहिए, सोना चांदी हीरे मोती राजमहल नौकर चाकर क्या चाहिए, बोल मैं तुझे दूंगा और मैं आज साबित करूंगा कि माँ बाप के ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। क्या चाहिए? उस समय भोजराज की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, मुझे राजमहल नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे बस एक चीज दे दे। क्या? कि आज रात को तू मेरे साथ सो जा और मैं जैसा कहती हूँ वैसा करके दिखा। भोजराज राजी हो गया। रात्रि के समय माँ और बेटे दोनों सोए
और जैसे ही राजा भोजराज को नींद लग ही रही थी, उसी समय माँ ने झुंझला करके उसको जगा दिया और कहा कि बेटा, मुझे बहुत जरूरी है, एक गिलास पानी लेकर तो आओ। भोजराज गया और एक गिलास पानी लेकर आया और पानी देकर के जैसे ही सोया, उसी आंख लग ही रही थी, उसी समय माँ ने वह सारा पानी भोजराज के ऊपर गिरा दिया। उसकी नींद खराब हो गई और फिर जैसे तैसे बिस्तर साफ करके कपड़ा बदल कर सोने गया। नींद लग ही रही थी, फिर माँ ने जगा दिया और फिर पानी मांगा, फिर लाया, फिर से गिरा दिया। इस तरह से लगभग 4 बार माँ ने किया। जब 5वीं बार भोजराज पानी लाया और माँ ने उसके ऊपर गिराया, उस समय भोजराज को बहुत जोर से उसको गुस्सा आया, बहुत जोर से गुस्सा आया और उसने माँ को डांटते हुए कहा कि माँ, ये तुम क्या कर रही हो? बार बार पानी मंगाकर मेरे शरीर पर गिरा दे रही हो। उस समय भोजराज को एक थप्पड़ मारा उसकी माता ने और कहा कि मूर्ख, तू जो है माँ का कर्ज चुकाने चला था। अरे आज जो है मैंने तेरे ऊपर शुद्ध स्वच्छ जल जो है 2-4 बार गिरा दिया, तो तू आग बबूला हो रहा है। लेकिन तूने तो बाल्यावस्था में न जाने कितने बार मेरे शरीर के ऊपर तूने टट्टी और पेशाब किया है। मुझे रात रात भर जगा करके पानी मांगा है, भोजन मांगा है, रात रात भर जागी हूं तेरे लिए। इतना इतना सब तूने मेरे साथ किया, लेकिन मैंने तुझे कभी क्रोध से बात नहीं किया। तू माँ बाप का ऋण चुकाने चला है। इतना सुनना था कि भोजराज की आंखें भर आई। भोजराज माँ के चरणों में गिर गया और कहा कि माँ, सचमुच में माँ का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। कहने का भाव यह है कि जिस माँ बाप ने हमारे साथ ऐसे ऐसे उपकार किए हैं, ऐसे माँ बाप को हमें जीते जी कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। हो सके तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि ठीक है, आप कहते हो कि जीते जी माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, लेकिन क्या है कि मेरे माँ बाप जो है ऐसे नहीं हैं, वे बहुत खराब हैं, हम क्या उनकी सेवा करें? जब ऐसी परिस्थिति हो ना घर में, तब ऐसी परिस्थिति में आप भगवान राम को याद कर लीजिए। वाल्मीकि रामायण में कथा है कि आप देखिए, राजा दशरथ जी ने भगवान राम को जंगल में भेज दिया। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो दशरथ जी ने राम जी को जंगल में भेजकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि राम जी ने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई अपराध नहीं किया था। लेकिन फिर भी दशरथ जी ने उनको जंगल में भेज दिया। लेकिन फिर भी राम जी के मन में अपने पिता के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं थी। रामायण में यहाँ तक वर्णन है कि जब भगवान राम वन में जा रहे थे, उस समय माँ कौशल्या ने कहा कि बेटा, तू वन में मत जा। अगर तेरे पिताजी ने आज्ञा दिया है जाने के लिए, तो मैं आज्ञा देती हूँ कि तू वन में मत जा। उस समय भगवान राम ने कहा कि माँ, मैं सर्व समर्थ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक काम नहीं कर सकता। क्या? कि मैं पिताजी के आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। माँ, मैं अगर पिता कहें तो मैं जलती हुई आग में कूद सकता हूँ। अगर पिताजी कहें तो मैं समुद्र के बीचों बीच में कूद सकता हूँ। अगर पिताजी कहें तो मैं सीता का त्याग कर सकता हूँ। अगर पिताजी कह दें तो मैं हलाहल जहर को पी सकता हूँ। पिताजी कह दें तो यहाँ तक मैं अपने प्राणों तक को भी त्याग सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उनके आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। वो जो कहेंगे मैं करूंगा। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है
कि एक दृष्टि से देखा जाए तो दशरथ जी ने राम जी को जंगल में भेजा, ये राम जी के साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन फिर भी राम जी ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि अरे मेरे पिताजी मुझे जंगल में भेज दिए तो अब मैं क्या उनकी आज्ञा का पालन करूं और क्या मैं उनकी सेवा करूं। नहीं, भले जंगल में जाने की आज्ञा दे दिया, लेकिन फिर भी राम जी जो है दशरथ जी के चरण में प्रणाम कर उनके आज्ञा कार्य करके जंगल में गए। कहने का भाव यह है कि दशरथ जी ने अच्छा नहीं किया था, लेकिन फिर भी राम जी उसका बुरा नहीं माने, उनकी सेवा ही किए। वैसे ही हमारे माता पिता चाहे जैसे भी हों, हमें जो है सदैव उनकी सेवा करनी चाहिए। तो मेरा सब कुछ कहने का भाव यही है कि पितृ पक्ष में अपने दिवंगत माता और पिता को जल और भोजन देना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन मरने के बाद जो हम क्रिया करते हैं, वही क्रिया हम जीते जी करें। हमेशा उनको भोजन दें, कभी उनको वृद्धाश्रम में न भेजें, कभी उनसे कड़वे वचन न बोलें, हमेशा उनके आवश्यकताओं को पूरी करें।